हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राकेश सर ITI ट्रेड फाइनेंस एग्जीक्यूटिव। आज हम MCQ क्वेश्चंस करेंगे। टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इंडियन इकोनॉमी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसके आज हम MCQ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं MCQ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लैंड टेन्योर सिस्टम। लैंड टेन्योर सिस्टम इनमें से कौन सा है? फर्स्ट ए ऑप्शन है रोएटरी सिस्टम, बी माहलवारी सिस्टम, सी जमींदारा सिस्टम, डी ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही रहने वाला है वो है ऑप्शन डी। यस, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, जिसकी एक्सप्लेनेशन हमें नीचे दी गई है कि ये तीनों ही हमारे लैंड टेन्योर सिस्टम हैं। नाउ अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाज। तो ए ऑप्शन है डेवलप्ड, बी अंडर डेवलप्ड, सी स्टैगनेंट और ऑप्शन डी है हमारा बोथ बी एंड सी। तो इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंस के ईवा में कौन सी थी? तो इसका जो हमारा आंसर है वो डी रहने वाला है, बोथ बी एंड सी, अंडर डेवलप्ड एंड स्टैगनेंट, जिसकी एक्सप्लेनेशन हमें दी गई है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या पूछा है? अंडर कॉलोनियल रूल इंडियन वाज नोन फॉर। इंडिया को क्या कहते थे? इंडस्ट्रीज, प्राइमरी गुड्स, हैंडीक्राफ्ट्स या मिनरल। तो ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन सी है वो हमारा राइट आंसर बनने वाला है, हैंडीक्राफ्ट्स। हैंडीक्राफ्ट्स क्योंकि इसमें मुस्लिम, सिल्क, टेक्सटाइल, ब्रॉडकास्ट, इन सबको इंक्लूड किया जाता था। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या पूछा गया है? व्हाट इज पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? ग्रोस इनकम, ऑप्शन बी एवरेज इनकम, ऑप्शन सी नेट इनकम, ऑप्शन डी नन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एवरेज इनकम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, क्योंकि जो पर कैपिटा इनकम होती है वो किसके इक्वल होती है? पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू, जो कि हमें एक्सप्लेनेशन में भी दी गई है, टोटल इनकम डिवाइड बाई टोटल पॉपुलेशन। यस, बी इज करेक्ट ऑप्शन। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लैंड लॉन्डिंग एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? फ्रेगमेंटेड, लार्ज, इकोनॉमिक या नन। तो हमारा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जिसमें क्या है? फ्रेगमेंटेड, जो कि हमें दिया गया है एक्सप्लेनेशन में, इंडिपेंडेंस के टाइम पे लैंड लॉन्डिंग वाज फ्रेगमेंटेड। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट वाज कॉज्ड बाय ब्रिटिश टैरिफ पॉलिसी, कंपटीशन फ्रॉम मैन मेड मशीन्स, न्यू डिमांड पैटर्न्स या ऑल ऑफ द अबव। तो हैंडीक्राफ्ट्स किससे डिके हुआ था? इन सभी रीजन से हुआ। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, क्योंकि जो ब्रिटिश का शासन था उस टाइम पे ये सभी काम हुए थे। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पूछा गया है द ओवरऑल लिटरेसी रेट एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश वाज। ब्रिटिश के टाइम पे जो लिटरेसी रेट थी वो क्या थी? 10%, 18%, 12% या 16%। तो इसका जो हमारा राइट आंसर बनने वाला है ऑप्शन डी, 16%, क्योंकि जो ब्रिटिश का शासन था उस टाइम पे जो हमारी लिटरेसी रेट थी वो ओवरऑल थी 16%, लेकिन जो फीमेल रेट थी वो ओनली 7% थी। तो हैंस जो हमारा डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनने वाला है। तो हैंस करेक्ट ऑप्शन इज डी, 16%। नाउ अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन वाज सुएज कैनल इनॉग्रेटेड? ऑप्शन ए 1868, बी 1869, सी 1865 या नन। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है बी, 1869। तो जो सुएज कैनल वाज इनॉग्रेटेड इन 1869, क्योंकि इससे क्या है, एक डायरेक्ट रूट बना था किसके बीच में? इंडिया और ब्रिटेन के बीच में, जो कि 1869 में हुआ था। तो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहा गया है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल मेजोरिटी ऑफ इंडियन वर वर्किंग इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड या ट्रांसपोर्ट। तो ब्रिटिश रूल के टाइम पर इंडिया ने किस वर्क को मेजोरिटी दे रखी थी? वो है हमारा एग्रीकल्चर, जो कि हम जानते हैं हमारा जो देश है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो 70% ऑफ पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही काम कर रही थी। ऑप्शन ए इज राइट। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द स्टेट विटनेस डिक्लाइन इन डिपेंडेंस ऑफ वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल?
ब्रिटिश रूल के टाइम पर हमें बताना है डिपेंडेंस ऑफ वर्कफोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में किन स्टेट में थी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा बनने वाला है ऑप्शन डी। यस, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, क्योंकि जो डिपेंडेंस थी उस टाइम पर वो तीनों स्टेट में थी, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में और तमिलनाडु में। तो क्या है, उस समय पर डिक्लाइन इन डिपेंडेंस ऑफ वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर, हैंस डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन में हमें जैसे महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु ये तीनों ही स्टेट अलग अलग दिशाओं में हैं, तो इनकी डिपेंडेंस वर्कफोर्स में एग्रीकल्चर सेक्टर में बनी हुई थी। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ईयर इज रेफर्ड एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो किस ईयर में ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड था, 1881, 1891, 1921 और 1951। ऑप्शन सी इज राइट। यस, 1921 में जो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड था, क्योंकि इसके बाद जो इंडियन ग्रू पॉजिटिवली, इसके बाद जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो पॉजिटिवली ग्रो होने स्टार्ट हो गई। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ अब हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। जो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द ईवा ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज नेट एक्सपोर्टर ऑफ, कि इंडिया नेट एक्सपोर्टर कौन से गुड्स का करता था इंडिपेंडेंस के टाइम पे, प्राइमरी गुड्स, सेकेंडरी गुड्स, कैपिटल गुड्स या सर्विसेज। तो ऑप्शन ए इज राइट, प्राइमरी गुड्स, क्योंकि इंडिया इंडिपेंडेंस के टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर डिपेंड था। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मुस्लिन इज ए ओरिजिनेटेड इन बंगाल। ऑप्शन ए कॉटन टेक्सटाइल, ऑप्शन बी सिल्क टेक्सटाइल, ऑप्शन सी टाइप ऑफ जूट, ऑप्शन डी टाइप ऑफ राइस। तो मुस्लिन हमें बताना है कि ओरिजिनेटेड इन बंगाल हुआ था, तो इसमें किसको इंक्लूड किया जाएगा, इसमें आएगा कॉटन टेक्सटाइल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मुस्लिन इज ए टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल जो कि बंगाल में ओरिजिनेटेड हुआ था, जो कि रॉयल फैमिलीज वॉर्न करती थी। तो ऑप्शन ए इज राइट। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट मेड एन अटेम्प्ट टू कैलकुलेट इंडियाज नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, विलियम डिग्बी, दादा भाई नौरोजी, VKRV रॉय या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी इज राइट, क्योंकि इन सभी ने मिलकर जो इनकम ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड के दौरान नेशनल और पर कैपिटा इनकम इन सभी को कैलकुलेट करना बताया था, तो ब्रिटिश रूल के टाइम पर। तो हैंस जो हमारा डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 के बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें पूछा है विच ट्रैवलर डिस्क्राइब बंगाल मोर रिच देन इजिप्ट, से ज़्यादा रिच कौन था, अल-बुरयानी, फ्रोनियस बर्नर, इब्न बतूता, फाहेन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, वो है फ्रोनियस बर्नियर। फ्रोनियस बर्नियर जो वो कौन था, वो एक ट्रैवलर था, 17वीं सेंचुरी का ट्रैवलर था। तो जो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। हाई यील्ड ऑफ कैश क्रॉप्स इन सम पार्ट्स वाज ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ फार्मिंग मेथड, हाई यूज ऑफ मैकेनाइज्ड मीन एंड इरिगेशन, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर या नन। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमें हाई यील्ड ऑफ कैश क्रॉप का कुछ पार्ट किस वजह से हुआ था, ऑप्शन सी इज राइट, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि इसमें जो इंडिगो, जूट, सम पार्ट ऑफ कंट्री इसका उत्पादन करता था। ऑप्शन सी इज राइट। नाउ अब हम अपने अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोटिव ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट बिहाइंड पॉलिसी ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजिंग वाज reduce Indian to exporter of raw material for upcoming industrial in Britain, turn India into a market for finished product British industries, develop Indian economy by promoting Indian handicraft, या ऑप्शन डी है हमारा बोथ ए एंड बी। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर बनने वाला है वो है हमारा ऑप्शन डी। यस, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, जिसमें हमें बताया गया है रिड्यूस इंडियन टू एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल अपकमिंग इंडस्ट्री ब्रिटेन और फिनिश प्रोडक्ट टू ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 18 में हमें पूछा गया है टिस्को वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, कौन से ईयर में टिस्को एस्टेब्लिश किया था, 1908, 1906, 1857, 1907। तो टिस्को को
कौन से ईयर में एस्टेब्लिश किया गया था? तो इसका आंसर है डी 1907। तो 1907 में जो टिस्को है वो एस्टेब्लिश किया गया था। ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट वाज द परसेंटेज ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम इन द ईयर ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी? 1%, 0.5%, 2%, नन। तो इसमें हमने परसेंटेज ग्रोथ बतानी है पर कैपिटा इनकम की फर्स्ट हाफ 20th सेंचुरी के बीच की। तो उसमें हमारी जो परसेंटेज ग्रोथ है पर कैपिटा इनकम की वो हमारी कितनी रही है? तो 1%, 0.5, 2% या नन। तो हमारी वो रही थी 2%। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में इन विच ईयर वाज रेलवे इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? ऑप्शन ए 1853, बी 1852, सी 1850, डी 1947। तो इसमें हमारा आएगा 1850। 1850 में रेलवे इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था जो कि इसका आंसर बनेगा 1850। इट इज़ ए करेक्ट आंसर। इसमें जो रेलवे है वो इंट्रोड्यूस तो 1850 में हो गई थी, लेकिन जो बिगेन टू ऑपरेशन में वो 1853 में आई थी। जो भारत की पहली रेल है वो बॉम्बे से थाने के बीच में चली थी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन बनेगा। नाउ अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। टाटा एयरलाइन एस्टेब्लिश्ड इन ईयर? टाटा एयरलाइंस किस ईयर में एस्टेब्लिश्ड हुई थी? 1932, 1931, 1930 या 1953? तो ऑप्शन ए इज राइट। 1932 में जो टाटा एयरलाइंस थी वो एस्टेब्लिश्ड की गई थी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनने वाला है वो है ऑप्शन ए 1932। तो स्टूडेंट्स, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी की हमने काफ़ी नॉलेज ले ली है इस टॉपिक से। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक्स टू वॉचिंग माई दिस वीडियो। थैंक यू।